वेलकम टू चंदेरी इंग्लिश क्लासेस। आज की वीडियो में हम लेकर के आए पास्ट परफेक्ट टेंस। बहुत आसान तरीके से आपको आज हम इस वीडियो में समझाने वाले हैं। यह है लेटेस्ट न्यू वीडियो, न्यू स्टूडेंट के लिए न्यू तरीके से। तरीका पुराना है मगर पढ़ाने का तरीका आप समझ सकते हैं। आइए देखते हैं क्या है क्या नहीं है पास्ट परफेक्ट टेंस। सबसे पहली बात, पास्ट परफेक्ट हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, क्योंकि बाकी की जो टेंस की वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। शुरू से मैंने टेंस पढ़ाया, वहां जाकर के देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक। आइए तो टेंस को शुरू करते हैं, बहुत ध्यान से समझते हैं। हम पढ़ेंगे यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट। क्लियर ना? कौन सा टेंस पढ़ने वाले हैं हम? फ्यूचर परफेक्ट। क्लियर ना? बहुत ध्यान से, फ्यूचर परफेक्ट। अब फ्यूचर परफेक्ट की जो पहचान है वो हम आपको बताने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। देखो ये तो हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए है, बाकी आप हाई लेवल इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे सब्सक्रिप्शन को लेकर के रखें। वेबसाइट हमारी चंदेरी कोचिंग क्लासेस है, जिस पर बहुत सारे नोट्स भी अवेलेबल हैं और बहुत सारी वीडियोस भी अवेलेबल हैं, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आप गूगल पर सर्च करके भी देख सकते हैं। अगर आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो गूगल पर भी आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं, लोकेशन देख सकते हैं, जहां आपको मिलेगी मॉडर्न इंग्लिश, मॉडर्न ज़माने की इंग्लिश। बस आपको आना है, हमें पढ़ाना है, आप सीख जाओगे। ठीक है ना? आइए शुरू करते हैं आगे। फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर का मतलब आने वाला समय, परफेक्ट का मतलब कोई काम पूरा हो चुका होगा, आने वाले समय में कोई काम पूरा हो चुका होगा। तो इसकी पहचान है हमारी, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ध्यान से। पहचान, अब देखो ये जो पहचान मैं पढ़ा रहा हूँ ये तो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए है। आइए हम आगे देखते हैं, फिर इसके बाद आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहचान होगी इसकी, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, चुका होगा। क्या होगी पहचान? चुका होगा। और आगे देखते हैं हम, चुकी, चुकी होगी। समझ में आ रहा है ना बात को? चुका, चुका होगा, चुकी, चुकी होगी। और एक और कह सकते हैं, चुके होंगे, चुके होंगे। क्लियर ना? ये तो थी इसकी पहचान। लेकिन एक और पहचान, आइए, जो अधिकतर टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं वही पहचान हम आपको बताते हैं, क्योंकि कभी कभी बोलने का फर्क होता है। जैसे उदाहरण था, हमने बताया क्या कि किसी ने कहा वह खाना खा चुका होगा, लेकिन ऐसे वर्ड का प्रयोग लोग आजकल कम करते हैं। आजकल बोलते हैं उसने खाना खा लिया होगा। तो इसकी एक पहचान ये भी हो सकती है, आ होगा, आ होगा, और ई होगी, और ए होंगे, ए होंगे। ये भी इसकी एक पहचान हो सकती है। ठीक है ना? क्लियर बात? ध्यान से आपको समझ में आई। आइए आगे बढ़ते हैं और ध्यान से इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। अब सबसे पहला हमारा ए। अच्छा, ए फॉर क्या होता है? आप सोच रहे होंगे एप्पल। एप्पल नहीं होता भाई, हमारी भाषा में ए फॉर अफर्मेटिव। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी और आपको क्लियरिटी से वीडियो दिख भी रही होगी। बहुत ध्यान से समझिएगा और बहुत ही ध्यान से, बहुत अच्छे तरीके से आपको उम्मीद है समझ में आ रही होगी। क्लियर ना? आगे बढ़ते हैं हम वीडियो में। आ होगा, ई होगी, ए होंगी। अब हम ए फॉर अफर्मेटिव समझ गए ना आप लोग? तो सबसे पहले इसमें आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर, प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट जो होते हैं वो होते हैं ही, शी, इट, नेम। प्लूरल सब्जेक्ट जो है वो होते हैं आई, वी, यू, दे। आइए, सब्जेक्ट हो गया। अब इसमें जो है विल, शैल। विल, शैल के साथ लगेगा हैव और प्लस लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अब ध्यान से देखिएगा इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनता है, बहुत ही ध्यान से, आसान तरीके से। सिर्फ करना कुछ नहीं है, ऐसे गिनती गिनना है, 1 2। आइए मेरे साथ गिनते हैं। सबसे पहले तो एन फॉर नेगेटिव बनाना है, तो गिनती कितने तक गिरना है? 2 तक। तीसरे पे अपन को कदम रखना है नया। ठीक है ना? तीसरे पे नया कदम हमने लिखा है SUB सब्जेक्ट और विल, शैल। तो कितने हो गए? 1 2। अब ये जो तीसरा कदम है वो नया होगा, पुराना नहीं होगा। क्या होगा? नया। तो देखते हैं हम इस पे क्या आ जाएगा, नॉट। ठीक है ना? नॉट। और हैव जो है हमारा थोड़ा सा आगे हो जाएगा, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। क्लियर ना? अब इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें करना क्या होगा? सबसे पहली बात, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो हिंदी में क्या से शुरू होते हैं? जैसे क्या वह पढ़ चुका होगा, क्या वह खाना खा चुका होगा, इस तरीके से सेंटेंस इसके हिंदी में शुरू होते हैं। आइए हम ध्यान से देखते हैं और नेगेटिव इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं। और इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर के लिए करना कुछ नहीं है, एक तीर इधर जाना है, एक तीर इधर जाना है, यानी कि अल्टा पलटी। सीधी बात, जब दो लोग बदलेंगे तीसरा पिसेगा। देखो कैसे है, ऐसे। सबसे पहले पहला विल शैल आ गया,
आ गए, तो एक व्यक्ति बदल गया। अब दूसरा पहुंच गया SUB सब्जेक्ट, ये अंदर। अब दो लोग बदल गए तो ये तीसरा आदमी जो है वो हट जाएगा, ठीक है ना, पिस जाएगा। तो ना इसको हम हटा देंगे और डायरेक्ट लिखेंगे साथ में क्या हमारा हैव, क्या लिखेंगे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, और इनमें क्वेश्चन अपना इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है। उम्मीद है आपको समझ में तो आ रहे होंगे कि क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही जरूरी है। आइए ध्यान से देखते हैं हम और आगे की ओर। और अब हम जानते हैं इसका क्वेश्चन वर्ड का फॉर्मूला। क्वेश्चन वर्ड का फॉर्मूला क्या होता है, पता है क्या? नहीं है पता, हमें भी नहीं है पता। आओ देख लेते हैं। सबसे पहले WH लगाएंगे। यहाँ पे WH का मतलब ये नहीं है कि हमें केवल WH लिखना है। WH का मतलब होता है व्हाट, वेयर, व्हाई, हुम, हुज, ये सब जो वर्ड हैं उन सब को हम कहते हैं WH। और इनके पूरे नाम, इनका हमने एक नाम भी रखा है WH फैमिली, जिसमें कि 1 दर्जन मेंबर है। कितने दर्जन मेंबर है? 1 दर्जन। अगर 1 दर्जन समझ में नहीं आया तो मतलब 12 मेंबर हैं, ठीक है ना। अगर इसको भी पढ़ना चाहते हैं तो हमारी डिस्क्रिप्शन में इसकी भी लिंक है, आप उसको भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमें पूरा इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर लिख देना होगा। विल, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है। तो अब आइए अपन एक चीज जान लेते हैं कि विल और शैल किसके साथ लगता है, ठीक है ना। विल और शैल किसके साथ लगता है? हमारे साथ नहीं लगता, हम आपको बताते हैं किसके साथ लगता है। देखते हैं अपन। सबसे पहले आई और वी के साथ। अरे वाह यार, मैंने तो कहा था कि हमारे साथ नहीं लगता, ये तो मेरे ही साथ लग गया। यानी आई मतलब मैं, आई और वी के साथ जो है वो शैल लगता है। बाकी सबके साथ क्या लगता है भाई? विल लगता है। लेकिन भाई मॉडर्न इंग्लिश है, मॉडर्न जमाना है, आप सब में विल लगा सकते हैं क्योंकि हर जगह बिल भरना है, ठीक है। लाइट का भरना है, पानी का भरना है, लेकिन हमें तो सबके साथ विल लगाना है। ही, शी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे, सबके साथ हम क्या कर सकते हैं? विल लगा सकते हैं। आइए एक सेंटेंस बहुत ध्यान से हम पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। एक सेंटेंस है हमारा बहुत ही प्यारा, एक ही सेंटेंस में हम वीडियो को कर देंगे समाप्त। और वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करते चलें और वीडियो में आगे बढ़ते चलें, ठीक है ना। सबसे पहला सेंटेंस है जैसे वह खाना खा चुका, वह खाना खा चुका होगा, वह खाना खा चुका होगा। कौन खा चुका होगा हमें क्या पता, हम देख लेते हैं कौन खा चुका होगा। अब चुका होगा से पता चल रहा है वह कौन है? लड़का। अगर यहाँ चुकी होगी होता तो वह का जो है वो शी हो जाता है, लेकिन अब यहाँ पे ही होगा। अब ही के साथ लगेगा हमारा विल। क्या लगेगा? विल। और विल के साथ हैव कंपलसरी है। क्या है? हैव कंपलसरी। अब भाई हमें लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म सर हमें तो याद नहीं है भाई, मैंने पूरी 500 वर्ब की वीडियो डाल रखी है। आप हमारे चैनल पे देखो जा करके, 500 वर्ब की वीडियो मैंने डाल रखी है, जिसमें से 2 वीडियो फ्री हैं, बाकी आपको पढ़ने के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, ठीक है ना। आप देखते हैं 2 वीडियो मैंने 500 वर्ब पढ़ाई हैं। 500 में से अभी मैंने 2 वीडियो यूट्यूब पे डाल रखी है, आप वहां से देख सकते हैं। बाकी आप आगे बढ़ते हैं। ही विल हैव। अब हमें वर्ब लगाना है खा चुका हुआ। खाने को ईट कहते हैं। ईट की जो थर्ड फॉर्म होती है भाई वो होती है ईटन। क्या होती है? ईटन। क्लियर ना। अब बचा अदर वर्ड, तो खाना अपने लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए हम ईट इन द फूड। अरे सर अफर्मेटिव तो आ गया, नेगेटिव कुछ नहीं। 1 2 गिनती गिनना है। कैसे? ही विल, तीसरे नंबर पे नॉट, ही विल नॉट हैव ईटन द फूड। क्लियर ना। ईट इन द फूड। क्लियर? इतना समझ में आ गया। अब अपन को क्या करना है भाई लोगों? अब अपन को करना कुछ नहीं है। अब कहा किसी ने कि सर वह खाना खा चुका होगा, मान लिया। वह खाना नहीं खा चुका होगा, ये भी मान लिया। लेकिन कोई ये भी तो कह सकता है क्या वह खाना खा चुका है? तो क्या वह खाना खा चुका है का बनाने के लिए विल को आगे लाना है, सब्जेक्ट को अंदर करना है। विल को आगे लाना है, सब्जेक्ट को अंदर करना है। विल ही। और अब अपन को क्या करना है? विल ही। अब यहाँ पे नॉट आता नहीं है इंटरोगेटिव में, तो क्या कर देंगे? हैव। विल ही हैव। अब बचा ईट इन द फूड। अब क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना है, क्वेश्चन मार्क लगाना
जरूरी है इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब हम जानते हैं इसका हमें बनाना है एक और, क्या, क्वेश्चन वर्ड वाला। जैसे वह खाना क्यों खा चुका होगा, तो क्यों के लिए सबसे पहले आएगा WH, तो WH क्यों के लिए क्या आता है, वाई, पूरा का पूरा इंटरोगेटिव, वाई विल ही हैव ईटन द फूड। उम्मीद है आपको यहां तक तो समझ में आ गया होगा और टेंस के स्ट्रक्चर भी आ गए होंगे। ये देखते हैं, एक बार मैं रिवीजन बता देता हूं पूरा। फ्यूचर परफेक्ट पहचान चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आ होगा, ई होगी, ए होंगे। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर जो है वो सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। नेगेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। इंटरोगेटिव में विल सेल जो है वो आगे आ जाता है सब्जेक्ट अंदर, तो विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इंटरोगेटिव से जो है वो नॉट हट जाता है। अगर देखो आप और ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो इंटरोगेटिव में भी नॉट लग जाता है, क्वेश्चन वर्ड में भी नॉट लग जाता है। उसके लिए आपको आना होगा चंदेरी कोचिंग क्लासेस। आइए जानते हैं आगे, ठीक है ना। हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। क्वेश्चन वर्ड में क्या होता है, केवल WH आगे जुड़ जाता है, यानी कब, कहां, क्यों, कैसे, ये शब्द हिंदी में बीच में आते हैं लेकिन इनकी इंग्लिश सबसे पहले लिखी जाती है। जैसे कि हमने ये लिखा, व्हाई विल ही हैव ईटन द फूड, वह खाना क्यों खा चुका होगा। उम्मीद है आपको ये टेंस समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली इंग्लिश की लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और आज का एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, उसके सेंटेंस को कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ें। जैसे तुम पानी पी चुके होगे, ठीक है ना, तुम पानी पी चुके होगे। इस सेंटेंस के जो है चारों सेंटेंस आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।